पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है फॉर द टूर ऑफ बांग्लादेश, जहां पर उन्हें 3 T20 मैचेस खेलने हैं। और इन मैचेस के लिए अगेन बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को और शाहीन शाह अफरीदी को सिलेक्ट नहीं किया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले जब इन तीनों को बिग बैश लीग में सिलेक्ट किया गया था तो बहुत शोर मच गया था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इस लीग में सिलेक्ट होना ही इतना बड़ा क्राइटेरिया है कि अब ये प्लेयर्स दुनिया के सबसे बड़े T20 प्लेयर्स बन गए हैं। और मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि इस लीग में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ साया कॉरपोरेशन ने अपने इन्फ्लुएंस से की है, और बिग बैश के भी जो प्राइवेट लीग के मैनेजर्स हैं वो इसलिए मान गए हैं क्योंकि उनको इस लीग को एशिया में पॉपुलर करना है। आपको बता दूं कि बिग बैश लीग अभी भी वो रीच नहीं बना पाई है जैसा आईपीएल का है। इनफैक्ट आईपीएल के बाद स्टार्ट हुई दुबई में इंटरनेशनल लीग T20 की भी एशिया में ज्यादा पॉपुलैरिटी है। और किसी भी लीग को अगर सक्सेसफुल होना है तो एशिया उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। अब इंडियन प्लेयर्स तो खेलते नहीं है तो इंडिया की मार्केट वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के जो टाइमिंग्स भी हैं वो भी इंडिया के लिए ज्यादा कुछ सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये मैचेस ज्यादातर सुबह के टाइम पे होते हैं 8-9 बजे, तो वर्किंग डे में तो वैसे भी कोई इसको फॉलो नहीं कर पाता। और वीकेंड्स पे भी बहुत मुश्किल ही होता है किसी के लिए मॉर्निंग टाइमिंग में क्रिकेट मैचेस को फॉलो करना। आईपीएल की टाइमिंग कन्वीनियंट है, रात में मैचेस होते हैं। तो अब बिग बैश को पाकिस्तान एक ऐसा मार्केट दिखा जिसके थ्रू वो पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के ऑडियंस को ड्रॉ कर सकते थे, और इसी वजह से उन्होंने साया कॉरपोरेशन के साथ मिलके अपने कुछ सीनियर क्रिकेटर्स जो कि अब कहीं भी सिलेक्ट नहीं है, पाकिस्तान की टीम में भी नहीं खेलते, इसीलिए उनकी फुल अवेलेबिलिटी भी थी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अवेलेबिलिटी का इंटरनेशनल प्लेयर्स की। और पाकिस्तान के ये प्लेयर्स जो थे ये पॉपुलर तो हैं लेकिन ये अभी टीम से बाहर है, तो इनकी अवेलेबिलिटी के भी इश्यूज नहीं थे, और इसी वजह से ये सारे प्लेयर्स पूरे सीजन के लिए अवेलेबल थे। अब इन प्लेयर्स को जब वापस से पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में नहीं लिया गया तो फिर से बहुत शोर मचा। लेकिन पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप जिन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं वो T20 मटेरियल नहीं है, वो ओडीआई मटेरियल है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि खुद पीसीबी के अंदर इन प्लेयर्स की क्या रेपुटेशन है। वो इनको ओडीआई प्लेयर्स मानते हैं, T20 प्लेयर्स तो मानते ही नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने अब पूरा मन बना लिया है कि वो आने वाले वर्ल्ड कप में यंग प्लेयर्स के साथ ही जाएंगे और इन प्लेयर्स को जगह नहीं दी जाएगी। अब इस शॉकर के बाद दूसरी सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की T20 सीरीज के लिए कोई भी टीवी चैनल इस मैच को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी 1 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर भी बांग्लादेश की टीम आई थी और T20 मैचेस हुए थे, और उन मैचेस के लिए जो व्यूवरशिप आई थी वो इतनी लो थी कि टीवी चैनल्स का मानना है कि इतनी लो व्यूवरशिप पे अगर वो मैचेस दिखाएंगे तो फिर उनका नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए ये चैनल्स अब आप कह सकते हो कि हेजिटेट कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की T20 मैचेस दिखाने के लिए, और मोस्ट लाइकली इन मैचेस को टीवी पर नहीं दिखाया जाएगा। हो सकता है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक चैनल जो है पीटीवी, हो सकता है वो इन मैचेस को दिखा लें, लेकिन उसके अलावा कोई भी चैनल प्रॉपर इसे ब्रॉडकास्टिंग देने को रेडी नहीं है। तो इस मैच की जो ब्रॉडकास्टिंग होगी वो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड की होगी, जैसा अगर आपको याद हो तो पिछले साल पाकिस्तान आयरलैंड मैचेस के साथ भी हुआ था। उन मैचेस की ब्रॉडकास्टिंग बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई क्लब लेवल के मैच की है, बॉल कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। सिर्फ 2 या 3 कैमरास थे और उसके बियॉन्ड अगर बॉल जाती थी तो उसे कवर करने के लिए कोई कैमरा नहीं था। तो इतनी लो व्यूअरशिप के साथ हो सकता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज हो, और पाकिस्तान क्रिकेटर्स की जो रेपुटेशन जा चुकी है वो अब मेंटेन है। पाकिस्तान इन प्लेयर्स को लेने के लिए रेडी नहीं है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।